बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आइए हम अधिक मास के पावन प्रसंगों को सुनते हैं। अधिक मास से अति पुनीत मास और कोई होगा नहीं, अतः इसकी पवित्रता के विषय में हम आज कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही यह मास इतना अपवित्र है, इसका नाम मल मास है, इसका नाम खर मास है। तब ये पवित्र कैसे हुआ, आइए आज हम इसी के विषय में जानते हैं। पवित्र पूता यस्य कीर्तिते पवित्रता पुण्यात्मनः। भैया, पवित्र संसार में कोई नहीं है, लेकिन जो पवित्र कीर्ति श्री हरि के स्वस से, उनकी कृपा से धन्य हो गया, उसकी पवित्रता का कोई वर्णन भी फिर कर नहीं सकता है। आप सब जानते हैं कि मलमास का निर्माण कैसे हुआ। कश्यप के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया और अपने कुटुंबियों को, कुटुंबीजनों को विलाप करते हिरण्याक्ष ने देखा, तब उसका मन बड़ा उद्विग्न हो गया और वह एक कठोर तप करने के लिए चला गया। ब्रह्मा का उसने अद्भुत तप किया, ऐसा अद्भुत तप किया कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से पधारना पड़ा। और पधारे ही नहीं, श्रीमद् भागवत भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहने लगे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते। भद्र शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी द्रवित हो गए, जबकि उसका मंतव्य कहीं से भी भद्र नहीं है। संपूर्ण रूप से वह अभद्रता हृदय में धारण किए हुए था, किंतु उसके तप की पवित्रता देख करके ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो असि काश्यप वरदो अहम अनुप्राप्तो ब्रियताम ईप्सितो बरः। हे भद्र कश्यप नंदन, उठो और उठ करके वरदान मांगो। तब आप सब जानते हैं कि हिरण्य कश्यप ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा। हिरण्य कश्यप कहता है कि प्रभु, मैं किसी से ना मरूं, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, मैं किसी व्यक्ति से ना मरूं, मैं किसी पशु से ना मरूं, किसी मानव से ना मरूं। प्रभु, मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। और तो और वह कहता है कि यदि दास्यास्य भी मतान वरान में वरदोत्तमम, यदि सचमुच आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हे ब्रह्मा, भूतेभ्यः सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। आपकी बनाई हुई किसी भी प्रकार की सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो, तो नाग हो। और तो और घर के भीतर भी मृत्यु मेरी ना हो और बाहर भी मृत्यु ना हो। किसी अस्त्र शस्त्र, आकाश जल में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, थल में भी मेरी मृत्यु ना हो। और तो और प्रातः दिन में और रात में भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं एक क्षत्र सम्राट हो जाऊं, अक्षय ऐश्वर्य की मुझे प्राप्ति हो। और तो और ब्रह्मा जी, हे पितामह ब्रह्मा, मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ब्रह्मा जी तो कह के चले गए, किंतु नारायण को बड़ी चिंता हुई। तब नारायण ने इन वर्षों में से वर्षों का मैल निकाल करके, मल निकाल करके और एक मास तैयार किया और उसका नाम पड़ गया मलमास। अब जरा यहां से आनंद लेना। मलमास बन तो गया, किंतु 12 महीनों ने उसकी उपेक्षा कर दी, तिथियों ने उसकी उपेक्षा कर दी।
और तो और ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, देवताओं ने, सबने ही उसकी अवहेलना कर दी। उसे किसी कार्य में पवित्र माना ही नहीं, क्योंकि उसमें संक्रांति नहीं होती, और जिस मास में संक्रांति नहीं उसे कौन महत्व दे। तब महाराज अधिक मास अत्यधिक दुखी हो गए, और दुखी होकर के एक स्थान पर बैठ करके रुदन करने लगे। जब फूट फूट करके रुदन अधिक मास करने लगे, मल मास करने लगे, खरमास करने लगे। किसी ने इसको खरमास नाम दिया, गधे की तरह हो, किसी ने मल मास, तुम सबके मैल से बने हो, इस तरह से उसकी उपेक्षा की। निंदित मलमास जब रुदन करने लगा, तब भगवान नारायण वहां पर पधारे, और भगवान आदि नारायण पुरुषोत्तम पधार करके और मलमास से कहने लगे, हे मलमास, तुम रुदन क्यों करते हो, और तुम्हारे रुदन का कारण क्या है। तब तो मलमास और भी अधिक रोने लगा, हमें किसी बात से कष्ट हो रहा हो, और उस समय कोई सांत्वना देने वाला आ जाए तो महाराज मानो फिर ज्वार भाटा आ जाता है। अधिक मास ने भी अत्यंत करुणा क्रंदन करते हुए भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मैं क्यों ना रहूं, मुझे सबने उपेक्षित कर दिया, मैं कहीं से किसी के लिए भी अपेक्षित नहीं हूं, मुझ में लोग शुभ कार्य नहीं करते, विवाह, व्रतबंध, चूड़ा, क्रय विक्रय, भूमि भवन निर्माण, विवाह आदि सब प्रतिबंधित हो गए। सो हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूं, और भगवान के चरणों में गिर करके बोला कि प्रभु हो भी क्यों ना, क्योंकि सब महीनों के कोई ना कोई स्वामी है, किंतु भगवान मुझ पतित का तो कोई स्वामी भी नहीं है। भगवान तो पतित पावन है एकदम, दोनों हाथ से पकड़ के और मलमास को खड़ा कर लिया, और भगवान ने हृदय से लगाकर कहा, हे मलमास, जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं, अतः आज से तुम्हारा स्वामी मैं हुआ, और आज से तुम्हारा मैं स्वामी हूं, इसलिए तुम्हारा नाम अब मलमास से हट करके पुरुषोत्तम मास होगा, क्योंकि आज से तुम्हारा मैं स्वामी हूं। अब तो मलमास अत्यंत भावुक होकर के और जोर जोर से रो करके भगवान के हृदय से चिपट गया और कहा कि हे प्रभु, मुझ पतित के आप पालक बन गए, अब तो पतित पावन है, आपकी शरणागति से मैं भी पावन हो जाऊं। तब भगवान विष्णु बोले, पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे पुरुषोत्तम मास, तुम इतने पावन हो जाओगे कि तुम में कोई 1 रुपए दान करेगा तो उस दान का महत्व 10 गुना और 100 गुना अधिक हो जाएगा, 10 गुना अधिक होगा। एक राम का नाम लेने पे 10 राम के नाम हो जाएंगे, एक कृष्ण का नाम जपने पर 10 कृष्ण के नाम हो जाएंगे। और हे पुरुषोत्तम, सुनो मैं तुमको तुम्हारी महिमा सुनाता हूं। पुरुषोत्तम मास में जो मेरे निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराएगा, जो श्रीमद् भागवत कथा कराएगा, जो श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस महीने में भागवत का बड़ा ही महत्व है। भागवत दान करना चाहिए, अन्य पुराणों का दान करना चाहिए, वेद का दान करना चाहिए, इनका श्रवण करना चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए। और इस महीने में पूप दीप दानंच, पूप कहते हैं पुआ को, बढ़िया सुंदर शुद्ध घी के मालपुआ बनावे। जिन्हें मालपुआ बनाना ना आता हो तो वो गुलगुला बनावे घी के, और वो भी संभव ना हो तो गुड़ के पानी को गुड़ में या शक्कर के पानी में आटा उसन करके उससे मीठी पूड़ियां बना करके वह दान करें, गऊ को खिलाएं, ब्राह्मणों को दें। 31 पूप प्रतिदिन दान करें। यदि 31 संभव ना हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार दीप दान से अनेक प्रकार के संकटों का शमन होता है, और पूप दान से व्यक्ति के समस्त पितरों सहित वह जिस जिस लोक में मरने के बाद जाता है वहां उसको उस मृदु अन्न की प्राप्ति होती है। साथ ही वह जब तक धरती पर रहता है तब तक धन धान से परिपूर्ण रहता है। तो दीप दान करना चाहिए, और इसमें अधिक से अधिक धर्म के कार्य करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं और पुरुषोत्तम के प्रसन्न होने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इन लक्ष्मी नारायण के प्रसन्न होने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से हमारा भाग्य प्रसन्न होता है। बोलिए मलमास की जय, बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। आगे पुरुषोत्तम मास की और अधिक कथा सुनने के लिए हम चर्चा करते रहेंगे निरंतर। तब तक आप सबका मंगल हो जाए। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण